प्रिय दर्शकों, ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में हम पिछले कुछ दिनों से लगन भाव के आधार पर फलित ज्योतिष के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लग्न के आधार पर स्वभाव कैसा होगा जातक का, इस पर चर्चा करेंगे। और इस विषय को आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को आसानी से समझ सकें। और पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें प्लीज़, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर की लिस्ट बहुत पुअर चल रही है। व्यूज़ तो बढ़ गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बहुत पुअर है, तो इसमें थोड़ा इंक्रीज़ कराने में मेरी हेल्प करें। तो आइए आरंभ करते हैं लग्न से स्वभाव के सूत्रों को जानने का। लग्न हमारा शरीर होता है तथा चतुर्थ भाव हमारा मन होता है तथा पंचम भाव हमारे बुद्धि का होता है। इसलिए शरीर व मन पर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होता है तो उसी प्रकार का हमारा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि हमारे मन से हमारा शरीर प्रभावित होता है। लग्न कुंडली में अगर लग्न में गुरु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के विचारों में सात्विकता आ जाती है। अगर शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के विचारों में भोग विलासिता की छवि आ जाती है। इसी प्रकार अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। यदि बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा बुद्धिवादी, लेखन और क्या कहते हैं प्रिंटिंग आदि के कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका बौद्धिक विचार ज़्यादा होते हैं। और यदि चंद्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जरा काल्पनिक होता है और कविता आदि में इसका दिमाग रहता है, सौंदर्य कविता इत्यादि में। शनि अगर बैठा है तो शनि थोड़ा सा विवादी ग्रह होता है और आलसी भी होता है और रोगी भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जो होता है रिजर्व नेचर का होता है, गंभीर प्रकृति के लोग होते हैं। और राहु केतु अगर बैठे हैं आपके लग्न में तो उनका तो आप जानते हैं कि यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का स्वभाव ले लेते हैं। तो ये तो रहा लग्न से स्वभाव को जानना, इसे हमने संक्षेप में आपसे शेयर करा। और मैं समझती हूँ आपको ये जो संक्षिप्त जानकारी मैंने दी वो आपको पूरा आभास देगी कि प्रत्येक लग्न पृथक लग्न का कैसा स्वभाव होता है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दर्शकों, मेरा यह प्रयास यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें ताकि मेरी सब्सक्राइबर की लिस्ट में जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ हो। और अगले टॉपिक में मैं आपसे पुनः मिलने के लिए अब विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।